एक डर है जो आपके अंदर तक बैठ चुका है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का बहुत डर लगता है। ये बात तो सच्चाई है। जब भी आप कुछ करने को निकलते हो ना, तो 7 बार ये सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सच है या नहीं? कितने ही ऐसे काम होंगे जो आपने छोड़ दिए होंगे लोगों के डर के कारण, कि यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये तो मैं नहीं कर सकता, लोगों को अजीब लगेगा। सोचते हो ना, और छोड़ भी देते हो। दोस्त मेरी एक बात सुन, जब आप लीक से हटके कुछ काम करोगे ना, तब लोग बोलेंगे, क्योंकि आपने एक नया रास्ता, खुद का एक अपना नया रास्ता पकड़ा है। आपने एक अलग रास्ते पे चलने का वादा किया है। तो जब आप एक नए रास्ते पे निकलोगे तो लोग तो बोलेंगे। आप वो ही काम करो जो समाज में चलते आए हैं, जो आपके घर वाले आपको बोलते हैं, या आस पड़ोस वाले, या आपके रिलेटिव जो आपको बोलते हैं कि ये कर ले वो कर ले। वो छोटा मोटा अगर काम करने लग जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब लीक से हटके कुछ करोगे ना, कुछ बड़ा सपना जो आपने देखा है उस पे काम करोगे, तो लोग बोलेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग तो बोलेंगे। ये आप इसको डर मान लो या इसको बीमारी मान लो और इसको लेके बैठ जाओ, तो आपकी इच्छा। अगर आपको कामयाब नहीं होना है, आपको लगता है कि इस डर के साथ ही जीना है, तो ठीक है, जो आप चाहते हो वो मत करो। आपके बड़े सपने हैं, मत पूरे करो। वही कर लो जो आपके घर वाले, आस पड़ोस वाले जो कह रहे हैं वो कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा लीक से हटके कुछ करना चाहते हो, कुछ खुद का बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, तो ये लोग क्या कहेंगे, इस डर से बाहर आना पड़ेगा, इस बीमारी से बाहर आना पड़ेगा। और ये है कुछ नहीं। आज इस एपिसोड में इस चीज को मैं बारीकी से आपको क्लियर करूंगा कि ये कुछ है नहीं, बस एक डर है जो बैठ चुका है, और ये एक तरीके से बिठाया गया है सोसाइटी की वजह से। तो इसका जमीनी लेवल पे या जमीनी हकीकत पे इसका कोई वजूद नहीं है कि लोग आपको क्या कहेंगे या लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये हम सब सोच सोच के इस चीज को इतना बड़ा कर लिया कि अब ये हमारे बस में नहीं आ रही। हम इस चीज से अब डील नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो? तो आज के एपिसोड में इसी चीज को हम बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, जब एक इंसान समाज में रहकर एक लीक से हटके कुछ काम करता है, लीक से मतलब कि जो समाज के बनाए हुए रास्ते हैं ना, 10-5 काम, उनको अगर करते हो ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लीक से हटके कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो कि जो शायद अभी तक किसी ने किया नहीं, या आपका कोई ड्रीम, अलग ही सपना है, उसको आप पूरा करना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में लोग आपको क्रिटिसाइज या कुछ भी आपके बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि लोग उस चीज से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। लोगों को नहीं पता कि ऐसा भी होता है। और लोग जब बोलते हैं ना कि तू नहीं कर पाएगा, तो लोग ये आपके बारे में नहीं बता रहे कि आप नहीं कर पाओ। लोग कहते हैं कि मैंने भी ट्राई किया था, या मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, तो शायद तू भी नहीं कर पाएगा। तो वो अपनी क्षमताओं को आपको बता रहे हैं, अपनी जो खुद की जो वैल्यू है ना, उसको आपके सामने रख रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता ऐसा, अब तू देख ले तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो लोग, और जब आप ऐसे काम करोगे ना, आप अपने मकसद के पीछे जाओगे, आपका जो भी बड़ा मकसद है, तो लोग तो टांग खींचेंगे, लोगों को तो मजा आता है। और लोग, सच्चाई क्या है कि लोग आपको वहां नहीं देखना चाहते जहां आप जाना चाहते हो। समाज में अगर आपका बड़ा नाम हो, आपकी बड़ी इज्जत हो, आप अच्छा रुपया पैसा कमाओ, नहीं चाहते आपके आसपास वाले, आपके रिलेटिव नहीं चाहते। ये हकीकत है। और देखो, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी बुरा काम कर लो, लोग दोनों ही सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो अब ये चीज कहते क्यों है, आता कहां से? तो मैं इसका एक बेसिक सा आपको बात बताऊं तो ये है कि इंसान का जो बेसिक नेचर है ना, वो ऐसा ही है। लोगों के बारे में कुछ भी कमेंट पास करना या लोगों के बारे में कुछ भी राय बना लेना, ये इंसान का बेसिक नेचर है। आप दूर मत जाओ, आपके घर वाले भी किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, देखा होगा ना आपने। और घर वालों की छोड़ो, आप खुद भी कई बार दूसरों के बारे में नहीं बोलते कि यार ये क्या कर रहा है, इसने ऐसा किया, तो हम भी ऐसा करते हैं। तो ये इंसान का बेसिक नेचर है, करेगा इंसान। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है, हमने इसे बीमारी बना लिया। और एक बात बताओ, जो दूसरे लोग हैं, क्या आप उनके विचारों को, क्या आप उनके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप उनको चुप करा सकते हो कि नहीं भाई मैं तो चुप करा दूंगा? अरे नहीं करा सकते। लोग कुछ भी बकवास करें, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। और केवल आप अपना ही नुकसान कर बैठते हो। क्यों? क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना कि यार, लोग तो बोलेंगे आप कुछ करके देख लो,
कल से आप कुछ ऐसा शुरू कर दो, आपको 20 लोग बोलने आ जाएंगे। या तो वो उनकी सुन के आप बंद कर दो वो सब, और जैसा चल रहा है चलने दो। या फिर इन चीज़ों को देखो, डील करने का एक ही सीधा सा रास्ता है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। और अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर लो कि लोग बोलेंगे, लोगों का बेसिक नेचर है बोलना। क्योंकि आपके माँ बाप भी बोलते हैं किसी के बारे में, आपने भी कई बार बोला होगा दूसरों के बारे में, समझ रहे हो। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इसे डील ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब इंसान के सपने बड़े होते हैं और बड़े काम करता है ना, तो 10-5 लोग तो ऐसे निकलते हैं जो आपके बारे में कुछ ना कुछ बकवास करेंगे। लोग आपकी टांग खींचने के लिए हमेशा आएंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। ये समाज ऐसा ही है। तो मैं यहाँ समाज को गलत नहीं बता रहा, ये गलती शायद इंसान खुद की है कि वो समझ नहीं पाता इस चीज़ को, कि इस छोटी सी चीज़ के पीछे कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में लोग सोच क्या रहे। भाई मैं आज कह रहा हूँ, जिंदगी में कितना भी बड़ा काम कर लेना, कितने भी बड़े इंसान बन जाना, लोग आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे तो साथ साथ बुरा भी सोचेंगे। तो लोग तो टांग खींचेंगे हमेशा। तो इस डर में जीना है या इस डर को बाहर निकालना है, यह आपके हाथ में। और लोगों के विचारों को, लोगों की थॉट प्रोसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग बोलेंगे तो बोलेंगे, इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल आपके पास है। अगर इस चीज़ को आप समझ सकते हो और आपने समझ के इस चीज़ को ले लिया ना कि ये एक छोटी सी तुच्छी सी बात है, तो फिर आपकी कहानी बन जाएगी, आपका काम बन जाएगा। आपको ये जो होता है ना कि लोग क्या बोलेंगे, फिर आप कभी झिझकोगे नहीं कुछ भी करने में। क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि लोगों की माइंड कैसे काम करती है, लोग दूसरों के बारे में कैसे काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग गई ना, तो फिर दिक्कत ही नहीं है, आप डील कर लोगे इस चीज़ से। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब आप इस चीज़ को ले नहीं पाते हो ना। अंदर से आता है कि यार मेरे बारे में क्यों बोल रहा है, मैं तो सही हूँ। अरे भाई, आपको लगता है आप सही हो, आपको पता है कि आप सही हो, लेकिन बाहर जो 10, 20, 50, 100, 200 लोग हैं ना, उनका मुंह आप बंद नहीं करा सकते। तो ये होगा, हमेशा होगा, सबके साथ होता है। आपने देखा होगा, कितना भी बड़ा कोई एक्टर हो या कोई राजनेता हो या अभिनेता हो, भाई काम तो वो भी अच्छे ही कर रहे हैं ना, कोई बुरे लोग थोड़ी हैं। लेकिन उनके बारे में भी तो बोलते हैं ना, उनके बारे में लाखों ऐसे कमेंट करते हैं लोग, समझ रहे हो। तो आप तो बहुत छोटी सी चीज़ हो, अभी आपने तो अभी कुछ लाइफ में ऐसा उखाड़ा नहीं। तो इस डर से बाहर आना पड़ेगा आपको। ये डर केवल आपके दिमाग में है, हकीकत में, वास्तविक में ये डर है ही नहीं। इसकी कोई जमीनी हकीकत में इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। ये बस दिमाग में बैठा हुआ एक डर है। जितना जल्दी इससे बाहर आओगे, उतना ही आप अपनी कामयाबी के रास्तों पे जल्दी निकल पाओगे, समझ रहे हो। अब मैं आपको इसका एक रीज़न बताता हूँ कि लोग ऐसा क्यों कर पाते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ आप करना चाहते हो, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो ज़िंदगी में, वहाँ दुनिया वाले या लोग या जो आपके आसपास वाले, सोसाइटी वाले या रिलेटिव, ये आपको वहाँ नहीं देखना चाहते। ये हकीकत है। क्योंकि जेलसी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकती है, और लोग जेलसी फील करते हैं दूसरों के बारे में। क्योंकि जब दूसरा इंसान कुछ ऊपर उठ के कुछ करता है ना, कुछ अपना नाम बनाता है, परिवार के लिए कुछ करता है, तो आसपास वालों को वो क्या बोलते हैं ना, मिर्ची लगती है, तो वो तो लगेगी। तो आपको तो मज़ा आना चाहिए कि लोग जल रहे हैं आपको देख के, आपकी सक्सेस को देख के, आपके नए कामयाबी के रास्तों को देख के लोग जल रहे हैं। आपको अच्छा मज़ा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। लेकिन आप इसको लेके डिप्रेशन में चले गए, आपको बेचैनी हो रही है कि यार मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। कुछ नहीं है। एक समझदार व्यक्ति इन चीज़ों को कुछ नहीं समझता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास वाले क्या बोल के जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, जब एक रोड से एक हाथी गुजरता है ना, तो आसपास के जो 10-20 कुत्ते होते हैं ना, वो भों 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 करते हैं, भौंकते हैं। देखा है ना, ये अपनी आंखों से कई बार देखा होगा आपने। क्या बिगाड़ लेते हैं भाई हाथी का? क्या उसको काट भी पाते हैं? वो भों भों करके रह जाते हैं। और क्या है, भौंक के थोड़ी देर भौंकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे और हाथी अपने काम पे निकल जाएगा, अपने रास्ते पे चला जाएगा। क्या हाथी का कुछ भी बाल बांका कर पाते? नहीं। तो सेम टू सेम सिचुएशन आप पे लागू होती है। समझने वाले समझ गए होंगे। ये दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी बके, आपका कुछ भी आपका नहीं उखाड़ सकती। जब तक आप सही हो, आपके रास्ते सही है, ये दुनिया कितना भी आपके बारे में कुछ भी बक दे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने केवल मकसद पे टिके रहो, मकसद पे लगे रहो। बाकी दुनिया बोल रही है, बोलने दो। तो ये जो डर है ना कि लोग क्या कहेंगे, इसे भाई दिमाग से निकाल दो। ये हकीकत में कुछ है नहीं,
ये इसका हवा बना रखा है लोगों ने। तो इस हवा से बाहर निकलो और अपने काम पे फोकस करो। दूसरी एक चीज है कि जब इंसान, देखो, जब आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि बेटा नौकरी कर ले या पढ़ाई कर ले या कुछ डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, ये कुछ 2 4 5 चीजें जो है ना सोसाइटी ने सेट कर रखी हैं कि कमाई के नाम पे या कुछ काम करने के नाम पे यही चीजें। तो जब तक आप ये चीजें करते रहोगे ना या इन्हीं में अपना करियर ढूंढते रहोगे तो वो सही है। सबको ऐसा लगेगा कि ये सही रास्ते पे है। लेकिन कुछ अलग से बोल दो, आप घर वालों को बोलो कि मुझे तो राइटर बनना है, मुझे कहानियां लिखनी है, लोगों को हजम ही नहीं होगा कि यार क्या ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है। फिर देखो आपको क्या क्या सुनाते हैं। और अगर आपको आपके रिश्तेदार जो रिलेटिव होते हैं उनको पता चल जाए कि भाई फलाने का छोरा ये कर रहा है, वो फिर देखो दिन में कितनी बार फोन करते हैं कि भाई ये है क्या, हमें भी बता। तो समझ रहे हो कि लोगों का माइंड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको फंसाता है अपने उन बातों में। लेकिन जो होते हैं ना कमजोर लोग जो फंस जाते हैं और छोड़ भी देते हैं कि भाड़ में जाए यार, समझ रहे हो। तो जो अपने रास्तों को बदल देते हैं ना लोगों की बातें सुन के, या जो अपने मकसद को बदल देते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, उस इंसान का इस दुनिया में कुछ नहीं होता। वो जब तक मरेगा ना तब तक ऐसे ही भटकता रहेगा। ना तो उसकी कोई आइडेंटिटी बन पाएगी, ना ही उसका कोई अस्तित्व क्रिएट हो पाएगा, ना ही उसका कोई यूनिक सिग्नेचर बन पाएगा, क्योंकि उसने ऐसा काम ही नहीं किया। वो कभी अपनी बातों पे कभी स्टैंड ही नहीं ले पाया, कभी खुद को साबित ही करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। समझ रहे हो, ये जो बीमारी है ना आपके दिमाग में बैठ चुकी कि लोग क्या कहेंगे, ये केवल आपके दिमाग में है, वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व है नहीं। समझ रहे हो। तो इस चीज से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो और अपने मकसद पे काम करो। और जिन लोगों के पास कोई मकसद नहीं होता ना, उन लोगों को ये चीजें फर्क पड़ती हैं कि यार लोग बोल रहे हैं ऐसा कर लें वैसा कर लें। जिनका मकसद बड़ा और सटीक होता है ना, वो कभी इन चीजों में नहीं फंसता। वो अपने मकसद पे टिका रहता है और करता रहता है जब तक उसे कामयाबी नहीं मिलती। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, ये जो लोग हैं ना आपके बारे में बोल रहे थे, वो सब बोलना छोड़ देंगे। फिर यही लोग आपके आगे पीछे भी आएंगे। समझ रहे हो, यही लोग आपको फिर सहारा देंगे, आपको अपना बताएंगे कि यार हमने तो तेरी बहुत मदद की, बहुत तारीफ की। क्योंकि अब उनको पता चल चुका है ना कि लड़के ने कुछ कर दिया, कुछ करके दिखाया है। तो ये तो होता है, समाज ऐसा ही है। और इस समाज से बाहर जाके जी नहीं सकते भाई। जीना तो इसी समाज में है ना, इन्हीं लोगों के बीच रहना है। तो रहना भी इन्हीं लोगों के बीच है, काम भी इन्हीं लोगों के बीच करना है, और इन्हीं लोगों की 4 बातें सुननी पड़ेंगी। अब आपके हाथ में है क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू कराना। समझो और इम्प्लीमेंट करो, फिर देखो आपकी जिंदगी में एक चेंज कैसे आता है। बाकी इस डर में जीते रहोगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते। भाई नहीं बोलेंगे लोग, लोगों को मजा थोड़ी आता आपके बारे में अच्छा बोल के। लोग तो आपके बारे में जितना नमक मिर्च लगा के कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बकेंगे तब तक उनको रोटी नहीं उतरती नीचे। और आप सोच रहे हो कि अच्छा बोलेंगे लोग, अच्छा कुछ नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो। तो इस चीज को जितना जल्दी हो सके समझ लो। ये खासकर मेरा मैसेज ये जो 18 से 20, 25, 30 की उम्र के जो लोग हैं ना, इनके लिए है। क्योंकि जो लोग 30 प्लस चले गए ना, वो तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, उनका अब कुछ नहीं होना। लेकिन आप लोगों के अभी स्कूल कॉलेज से निकले हो, कुछ लाइफ में डंका करना है, ये चीज आपके सामने आएगी। समझ रहे हो। तो आपको स्पेशली आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो बकवास है ना, इनको 2 4 5 साल जब तक आप कामयाब नहीं होते हो ना, तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, क्योंकि इसका हकीकत में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो मेरी इस बात को आज ध्यान से समझो और अच्छी तरीके से इसको गांठ बांध लो कि ये जो लोग कहेंगे ना, ये बीमारी है नहीं, ये बीमारी मैंने खुद अपने दिमाग में बैठा रखी है और मैं आज इस बीमारी को अपने दिमाग से निकालूंगा। इतना करने के बाद देखो आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। आपके मकसद भी आपको मिलेंगे, आपके रास्ते भी क्लियर होंगे। आज तक बहुत सारे लोगों ने तो अपने मकसद इसलिए छोड़ दिए कि लोग समाज वाले क्या कहेंगे, मैं अच्छा दिखूंगा या बुरा दिखूंगा, मैं अगर कामयाब नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे यार दोस्त क्या बोलेंगे। बहुत सारे मकसद, बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे उद्देश्य ऐसे ही दब जाते हैं इन बातों के लिए कि यार लोग क्या कहेंगे। तो आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने मकसद को मत दबाना कभी। कुछ 4 लोगों की बातों के कारण अपने मकसद को कभी दबा मत देना कि यार
ख़त्म कर दिया, अपने वजूद को ही ख़त्म करने पे चले हो आप। जो आपका मकसद है, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, जो आपका गोल है, वो आपको पता नहीं कौन सी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता, लेकिन ये जो एक बात है कि लोग क्या कहेंगे, इसको सुन के, इसको दिमाग में बैठा के, सोच सोच के इसको इतना बड़ा कर लिया है कि अब कुछ अलग करने का मन ही नहीं करता। समझ रहे हो? तो इस बीमारी से बाहर निकलो। देखो, ये बीमारी भी है, सोचो तो एक बीमारी है जो लग चुकी है। और नहीं सोचो ना, समझ लो और चीज़ों को सही तरीके से समझ में आ जाए तो ये बीमारी है ही नहीं, ये कुछ नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रख लो, लोग आपके बारे में हमेशा टांग खींचेंगे। जब आप कुछ बड़ा करने निकलोगे तो लोग आपकी टांगे खींचेंगे, आपके बारे में भला बुरा बहुत बकेंगे, आपको बुरा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में ऐसे ऐसे कमेंट पास करेंगे, आपको रोना आ जाएगा कि यार ऐसा तो मैं हूँ ही नहीं। तो इन चीज़ों को डील करने का केवल एक ही तरीका है कि ये सारी चीज़ें केवल दिमाग में बैठा डर है, इस डर को बाहर निकालना है। जितना जल्दी इस डर को बाहर निकाल दोगे, आपकी जो सोच है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस दिक्कत से बाहर निकलना है ना, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी है नहीं, ये मेरे दिमाग में बैठी हुई है और इसे मुझे निकालना पड़ेगा। आज के इस एपिसोड का यही मकसद था, यही मैसेज था कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से बाहर निकलो और अपने मकसद पे काम करना शुरू करो, अपने लक्ष्य पे लग जाओ।